एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ए टू सॉल्यूशन। और मैं हूं आपका अखलाक सर। और बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 को। तो इससे पहले हम लोगों ने 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। इस एक्सरसाइज के अंदर में टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 हम लोगों ने कर लिया। आई होप आप लोगों ने उसको बैठ के प्रैक्टिस किया होगा। आज हम करते हैं 7.2 से आगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा इस एक्सरसाइज के अंदर में अभी हम लोगों ने एक मैथ दो फॉर्मूला हमने यूज किया। एक फॉर्मूला था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, कि जब भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वहां पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, और जब भी क्वेश्चन में आपका आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने को, मिड पॉइंट गिवन होता है, देन वी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमारा ड्राइव हुआ है वो भी आपका सेक्शन फॉर्मूला से ही ड्राइव हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करने के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो आप लोग। If 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, हमारे पास में क्या गिवन है बताओ। We have given a parallelogram। आप क्या लिखा है इसके अंदर में, आप समझो अच्छे तरीके से, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लेबलिंग करते हैं A, B, C और D। अब पैरेललोग्राम के अंदर अब इसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स है कितने, कितना है, ए कितना हमारा 1 2, बी कितना हमारा 4 y, सी कितना है x 6 एंड डी कितना है 3 5। ठीक है, तो हमारे पास चार कोऑर्डिनेट गिवन है। और साथ साथ में जैसे कि हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में जो उसका डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को क्या करता है बताओ, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहले इनके डायगोनल को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब जो है ये हो गया हमारा बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करता है। तो अब ये हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, जब BD लेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, क्योंकि AC को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा बनेगा x1 y1। ओके, और BD क्या बन जाएगा, और C क्या बन जाएगा हमारा x2 और y2। जब BD हम चूज करते हैं ये बनेगा x1 y1, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा x2 और y2। ओके, सिंस दोनों का हाफ क्या होगा, इक्वल होगा ना, AC और BD एक दूसरे का हाफ कर रहा है हमारा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइसेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि यहां पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, टेकिंग AC एज अ डायगोनल, टेकिंग AC एज डायगोनल, अगर हम डायगोनल लेते हैं AC को, ठीक है ना, तो क्या होगा इससे हमारा, AC अगर हम डायगोनल है, जाहिर सी बात है AC को बीच से पॉइंट से हमारा कट कर दिया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट मान लो हमारा O हो गया पॉइंट, राइट। तो इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, कोऑर्डिनेट निकालते अगर हम O का, तो क्या निकलेगा बताओ, O इज क्या बन जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा हमारा। तो हम यहां लिखते हैं कि O is the midpoint, वो इज द मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट जो निकलेगा हमारा O का, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू क्या लगाओगे बताओ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 निकलेगा हमारा। ठीक है ना, अब AC का x1, AC का x1 क्या है बताओ, क्या है बताओ, मतलब O इज इक्वल टू O कॉमा x कॉमा y इज इक्वल टू, ठीक है ना, O का कोऑर्डिनेट निकाला हम लोगों ने, x कॉमा y इज इक्वल टू x1 कितना हमारा, तो x1 कितना है x1, 1 प्लस क्या बनेगा 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y1 कितना हमारा 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये क्या निकल गया बताओ हमारा, ये निकल गया हमारा O का कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, यहां तक छोड़ दो। अब आते हैं हम BD की बात करते हैं। फिर यहां लिखेंगे टेकिंग
टेकिंग BD as diagonal, ठीक है, टेकिंग BD as diagonal, ओके। अगर BD हमारा डायगोनल है तो BD भी कहां पे कट हो रहा है? O पे, तो O क्या बन जाएगा? BD का मिड पॉइंट। तो फिर यहां क्या लिखेंगे हम? कोऑर्डिनेट ऑफ O, है ना, मतलब XY इज इक्वल टू, तो BD में हमारा फॉर्म मिड पॉइंट लगा दो तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 4 प्लस 3, ये बनेगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा क्या बनेगा? y प्लस 5, तो यहां बन जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। तो अब क्या है कि ये जो वैल्यू निकल करके आया दोनों, आप खुद देखोगे तो यहां पे आपका लेट्स से मान लो हमने माना इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों का लेफ्ट साइड चेक करो आप, सेम है। ये जो दोनों वैल्यू निकला है ये O का कोऑर्डिनेट निकला इक्वल में, तो जब दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो दोनों के राइट साइड कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा बताओ? तो 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2, ये निकल गया हमारा। अब क्या है हमारा? ये जो है हमारा दोनों किसके वैल्यू है? x का, ये दोनों किसके वैल्यू है? y का। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं आपस में, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो कैसे होगा देखो आप, तो फिर यहां लिखेंगे सिंस 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, और x कितना हो जाएगा बताओ? तो हमारा x कितना आ गया? 6, ये निकल गया हमारा वैल्यू ऑफ x। अब y को ले कंपेयर करो, फिर यहां लिखेंगे हम सिंस 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, तो यहां पे क्या होगा हमारा? यहां से y है y, 2 और 2 कैंसिल, यहां कितना बचेगा? 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y कितना आएगा हमारे पास? 8 माइनस 5, तो y बिकम कितना? 3, चेक करो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप उसको इस तरीके से प्रॉपर रीजन के साथ सॉल्व करोगे। डायरेक्टली फॉर्मूला मत पुट कर देना डायरेक्टली ये वाला कि आपने सीधा लगाया क्रॉस कर दिया, क्यों होगा? इक्वेशन के थ्रू लेकर के आ गए आप उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन ये वाला? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा देखो आप लोग। इन क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? Find the coordinates of A where AB is the क्या बताओ? AB is diameter of a circle, ठीक है। तो पहले हम क्या बनाएंगे बताओ? पहले हम लोग बनाएंगे एक सर्कल, हमने सर्कल बना लिया। पहले सर्कल बनाने के बाद में हमारा जो है ना सर्कल बनाने क्या हो जाएगा हमारा बताओ कि हमारा AB क्या है बताओ? AB is diameter, चलो हमने एक डायमीटर बना दिया। डायमीटर बनाने के बाद अब करते काम इसमें आगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? AB से डायमीटर, तो ये हमारा A बन गया, ये हमारा B बन गया, A भी डायमीटर हो गया, सेंटर हमारा O हो गया, हमने सेंटर को मान लिया। हो सेंटर इज 2,3, तो 2,-3 क्या बन गया इसका? सेंटर। और B कितना है? 1,4। A निकालना है, ये बन जाएगा x1 y1, ठीक है जी, x1 और y1। तो निकालना है क्या अपने को? x1 y1, और हमारे पास क्या गिवन है? मिड पॉइंट, क्योंकि O क्या है? सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, क्लियर है, ये तो आपको पता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो फिर यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ O ब्रैकेट 2,-3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये निकल गया हमारा क्या बताओ? मिड पॉइंट फॉर्मूला। डन है। तो अब क्या हो जाएगा? सिंपल है कि पहला वैल्यू किसका होता है? पहला वैल्यू होता है इसका, सेकंड वैल्यू किसका होता है? y का। कंपेयर कर लेते हैं,
तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 इज इक्वल टू x1, x1 कितना हमारा, x1 है, x2 कितना हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टू से कितना हो जाएगा ये बोलो, 2 टू 4, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, देन फर्दर क्या बनेगा हमारा, x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 4 माइनस 1, x1 कितना चेक करो 3 है, x1 3 आ गया हमारा, क्लियर है। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, हम फिर क्या कंपेयर करेंगे, -3, सो -3 इज इक्वल टू ये लेंगे हम y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना हमारा, y1 इज y1, सो y1 इज y1 प्लस y2 कितना हमारा, y2 इज 4 अपॉन में कितना 2, तो कितना बनेगा ये -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, और y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, -6 माइनस 4, चेक करो आंसर कितना है, y1 -10 है, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा y1 की वैल्यू और ये बन गया हमारा x1 की वैल्यू। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा बताओ, 3, -10 कोऑर्डिनेट ऑफ A। क्लियर है बच्चों, तो लगा दिया हमने मिड पॉइंट यहाँ पे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कौन सा करेंगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्या लिखा इसके अंदर बताओ आप लोग, इसमें गिवन हमारे पास में क्या है, A एंड B, A का हमारा कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, B हमारा ये दिया हुआ है, और लिखा है कि AP जो है वो AB का 3/7 है। चलो करते हैं इसको, आप समझो अच्छे तरीके से। आप लोग पहले हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ओके, इसको हम मानते हैं A, ये हमारा हो जाएगा B, और A कितना है हमारा, A हो गया हमारा -2 -2, और B कितना हो गया हमारा बताओ, 2 और -4, और मिड में क्या रहे पॉइंट हमारा P, और क्या बोला गया हमारे पास, गिवन क्या है बताओ, गिवन इज AP इज इक्वल टू 3/7 क्या है, AB है, ठीक है। बट हमको जो निकालना है रेशियो ना, वो AP अपॉन BP का निकालना है, तभी हो पाएगा। तो अब एक काम करते हैं, इस AB को हम ब्रेक करेंगे पहले, यहां लिखेंगे AB इज इक्वल टू 3/7 ब्रैकेट AB, ये जो हमारा पूरा AB है ना, ये AB क्या है, AP और BP का सम है, तो हम यहां लिखेंगे AP प्लस BP। अब 7 डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 7AP इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट AP प्लस BP, यहां तक क्लियर है। इसके बाद फिर क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3BP। अब 3AP हम प्लस में आ जाएगा तो माइनस में, तो क्या बनेगा हमारे पास बताओ आगे, कि 7AP माइनस कितना 3AP इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 3BP। अब कितना बचेगा फाइनली हमारे पास, 4AP इज इक्वल टू 3BP। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इस BP को नीचे लेके आ जाते हैं, तो क्या बनेगा हमारा AP अपॉन BP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 3 को ये रखते हैं हम लोग, और ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो AP अपॉन BP क्या बन गया हमारे पास 3:4। अब जाके हमको AP और BP का रेशियो मिला है, क्लियर है। तो ये पहले करना आप लोग। तो अब क्या हमारे पास बताओ, अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे, ये जो हमारा x1y1 x2y2 ये बन गया हमारा xy, और AP और BP का रेशियो कितना हमारे पास 3:4। क्लियर है। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल, x1y1 गिवन, x2y2 given, m1 m2 given, using section formula find the coordinate of P। तो ये बच्चों आगे आपका क्या है बताओ, आगे आपका ये होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे, सिंपली फाइंड करना आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अभी इसको पॉज करोगे वीडियो को, अब पहले आंसर फाइंड करोगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है। ओके चलो, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हमारे पास बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। Find the coordinates of the points which divide line segment joining this one and this one in 4 equal parts।
ओके, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स हमारा क्या क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो हम यहां पहले क्या लेते हैं बताओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम यहां पे लेंगे एक पॉइंट पी, यहां पे लेंगे एक पॉइंट, यहां पे लेंगे क्यू, और यहां पे लेंगे पॉइंट आर। तो एपी, पी क्यू, क्यू आर और बी आर सब क्या हो गया हमारा, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए कितना हमारा -2 और 2, बी कितना हमारा 2 और 8। अब जो है, अब डायग्राम को देखो, जब डायग्राम देखते हो कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब इक्वल है, तो कहीं ना कहीं क्यू जो हमारा है ना, क्यू, क्यू क्या है इस पूरे एबी का, मिड पॉइंट, क्यू क्या है एबी का मिड पॉइंट है। तो इसको हम पहले लेट करते हैं x, y, फिर यहां लिखेंगे पहले कि since q is the mid point of a b, तो कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। तो x1 कितना हो गया हमारा -2, x2 कितना हो गया हमारा 2 अपॉन 2, कॉमा y1 कितना हमारा 2, y2 कितना हमारा 8 अपॉन 2। अब जब सॉल्व करोगे इसको तो ये तो 0 हो जाएगा कटने के बाद में, यहां कितना बनेगा बताओ 10 अपॉन 2। अब फर्दर सॉल्व करो, क्या बनेगा 0, 5 बन गया 0 अपॉन 2 तो 0 हो जाएगा ना हमारा। तो क्या बना हमारा बताओ, तो जो क्यू निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया 0,5। चलो ये हमको मिल गया 0,5, ठीक है। तो क्यू जो हमारा है वो क्या आया है 0,5। चलो एक पार्ट हमारा हो गया। अब क्या है, अब आ जाओ P, P क्या है हमारा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो फिर यहां लिखेंगे since P is the mid point of what ए क्यू। तो उसके बाद क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू, यूजिंग सेम फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब क्या करेंगे बताओ, इसके बाद x1 कितना हमारा -2, x2 कितना आया 0 अपॉन 2, y1 कितना हमारा 2, y2 कितना हमारा 5 अपॉन 2। सॉल्व करते हो उसको तो बनेगा -2 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व किया इसको, कटा, आंसर कितना बना -1 और 7 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर है -1 और 7 अपॉन 2, पी निकल गया। सिमिलरली आर क्या बच्चों बताओ, आर जो है वो BQ का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे since R is the midpoint of BQ। सिमिलरली जब हम R निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। यहीं पर पॉज करो वीडियो को, और पॉज करने के बाद में R का कोऑर्डिनेट निकालो, जब निकल जाएगा फिर आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। कुछ चीजें आप भी करो साथ साथ में मेरे, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, रोम्बस का निकालना है। तो हम पहले क्या बनाएंगे बताओ, पहले अपन लोग क्या बनाएंगे, रोम्बस। हमारे पास एक रोम्बस है, चलो रोम्बस हो गया। और रोम्बस के बाद में जाहिर सी बात है रोम्बस के बीच में क्या आएगा हमारे पास के डायगोनल, है ना। तो हमने क्या किया, पहले यहां से एक डायगोनल बनाया ये, और एक डायगोनल बनाया हमने यहां से ये, ओके। और हमने नाम दिया इसको A, B, C और D, ओके। और क्या है इसके वर्ड बताओ, A कितना है 3,0, B कितना है 4,5, C कितना है -1,4 और D कितना है
-2, -1। और आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, राइट। और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ मल्टीप्लाई बाई d1 मल्टीप्लाई बाई d2। ये d1 d2 क्या है, डायगोनल्स है, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर है। तो अपने को पहले d1 d2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाफ इनटू जो d1 हमारा क्या है, AC है, और d2 हमारा क्या है, BD है। तो कहीं ना कहीं हमें पहले AC निकालना होगा, BD निकालना होगा। और AC और BD जब निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जल्दी से मुझे बताओ, AC जब निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बताओ, x2 वन x1 का होल स्क्वायर, y2 वन y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 कितना है, अगर हम निकालते हैं इसमें से x1 y1 x2 y2 कितना है, -1 -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद 4 -0 का होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा ये बनेगा -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा ये बनेगा 16 प्लस 16, कितना आएगा, √32। और 32 को जब फैक्टराइज करोगे तो 32 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, ये पेयर बना, ये पेयर बना। तो 2 2 जा 4, तो क्या बनेगा ये 4√2। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्या निकाला हम लोगों ने, ये AC। फिर क्या निकालेंगे अपन लोग, BD। जब BD निकालोगे यूजिंग सेम फॉर्मूला, x2 x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 y1 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, x2 कितना पता BD में, -2 -4 का होल स्क्वायर और फिर इसके बाद -1 ना, -1 -5 का, राइट, -5 का होल स्क्वायर। तो फर्दर क्या बना हमारा बताओ, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये बनेगा। तो कितना आएगा बताओ, 36 प्लस 36, तो कितना बना, √72। फिर जब आप 72 का स्क्वायरिंग करते हो तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 72 का निकालो, सिंप्लीफाई करो उसको। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, 3 2 जा 6√2। क्या बन रहा है, 6√, क्या बन रहा बताओ, 6√2। तो हमारा जो है BD कितना आया बताओ, BD इज 6√2। अब आपको निकालना क्या था बताओ, फाइनली वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ इनटू AC इनटू BD। तो AC कितना आया बताओ, हाफ इनटू AC कितना है, 4√2 हो गया हमारा AC, और BD कितना हो गया, 6√2। तो हाफ का हाफ इनटू 4 6 जा 24 और √2 कितना होता है 2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा। आंसर कितना बना, 24 यूनिट। ओके, स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, ठीक है ना, सही है जी। ये बन गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस यूजिंग दिस फॉर्मूला। चेक करो आंसर 24 है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका 7.2, मतलब आपका चैप्टर 7 का होल NCERT का सॉल्यूशन। बैठ के दोबारा प्रैक्टिस करना। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद में हम लोग करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम कौन से चैप्टर आपके सामने लेकर के आएंगे। बट आई ट्राई टू प्रॉमिस यू कि मैं आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट कराऊं, बट मैं कुछ कह नहीं सकता। जिस चैप्टर की डिमांड होगी मेरे ऑफलाइन बैच के थ्रू, मैं उसी चैप्टर का पहले वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।